अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से, जहां पे योगी सरकार की विफलता की निशानी गिनाई गई है। योगी सरकार की विफलता की निशानी गिनाई गई है। जी हां, यूपी के लखीमपुर खीरी के मैलगंज किसानों की समस्याओं के मद्देनजर आज पूरे भारत भर में किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसी आह्वान के मद्देनजर मैलगंज खीरी में भारतीय किसान यूनियन, लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के साझा बैनर तले हजारों किसानों ने मैलगंज में चक्का जाम कर दिया। मैलगंज में किसान संगठनों की तरफ से जारी चक्का जाम धरना प्रदर्शन ने मौजूद भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण गौतम ने कहा कि यह सरकार किसी पूंजीपतियों की सरकार है तथा किसानों के साथ द्वेष भाव से व्यवहार कर रही है। इस सरकार के निर्देश पर ही किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। धरना प्रदर्शन में मौजूद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के महामंत्री पिंदर सिंह ने कहा कि वक्त आने पर सरकार में बैठे लोगों को उचित जवाब दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मौजूद किसान क्रांति कुमार सिंह ने कहा कि किसानों पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे योगी सरकार की विफलता की निशानी है तथा यह सरकार गूंगी बहरी है और इससे पूंजीपतियों की आवाज के सिवा किसी अन्य की आवाज नहीं सुनाई देती। क्रांति कुमार सिंह ने राम मनोहर लोहिया की एक बात को याद दिलाते हुए कहा कि जब जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तब तब संसद आवारा हो जाएगी। हमें संसद को आवारा होने से रोकना है, इसलिए हम लोग सड़क को जाम करने के लिए आए हैं। किसान यूनियन के साझा धरना प्रदर्शन की वजह से लगभग 3 किलोमीटर तक सड़क भी जाम हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दरमियान भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी राम स्नेही गुप्ता, जिला महासचिव संदीप पांडे, तहसील प्रभारी मोहम्मदी शमशेर सिंह बोपा राय, तहसील महासचिव विमलेश अर्कवंशी, महिला मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष सीमा सिंह, किसान नेता आशुतोष यादव, प्रेम कुमार कन्नौजिया, विनय भास्कर, उमेश अनुज, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के जिला प्रभारी गुरमीत सिंह सिद्धू, पवन कन्नौजिया, विनय भास्कर आदि हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। देखें मैलगंज से अविनाश गुप्ता की ये रिपोर्ट। जो चक्का जाम किया है सारे किसान भाइयों के सहयोग से और वीएम सिंह जी के आह्वान पे किया है। जो काले कानून हमें थोप दिए गए हैं, हमें ये काले कानून बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और हम ये चाहते हैं, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने लागू करी है, तो आप क्यों नहीं लागू करते? आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करिए, ताकि हमारे सारे फसलों का भाव जो कोर्ट द्वारा तय किया गया है हमें वो मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की ये खेती जो है उस पर कोई अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट लोग अगर खेती करें, हमारे बच्चे जिसपे खेलते हैं उस पर जो है अडानी अंबानी जैसे लोग खेती करें, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर आप कुछ हमें देना ही चाहते हो, आप किसानों से अगर इतना ही खुश हो तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। और उसके बाद अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो आपने कानून बनाए हैं, हमारा किसान क्या मांग रहा है आपसे? सिर्फ यही मांग रहा है कि उसके नीचे 2 लाइनें लिख दो, ये MSP से नीचे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने खुद तय किया है। हमारा वहाँ किसान कोई नहीं था, खुद सरकार ने जो तय किया है, अगर वो भी नहीं आप दे सकते तो आप बताइए। आज किसान धान की फसल जो है आज मंडियों में 1100, 1150, 1200 रुपए बिक रही है और हमारे मैकेलगंज में आज 100 ट्रालियां खड़ी हुई है। धान खरीदने वाला कोई नहीं, 70 ट्रालियां आज भी खड़ी हुई है, 30 ट्राली पीछे लगी हुई है। और रोज एडीएम साहब आते हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला है। चलो ये तो हमारा चक्का जाम आज धान खरीद के लिए है और ये हमारे जो काले कानून है इसके लिए है। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि मेरे किसान भाइयों, मौका है, जाग जाओ। आप लोग खबर देखते होंगे, हरियाणा पंजाब में लोग सड़कों पे बैठे हैं, लोग पटरियों पे बैठे हैं, 2-2 महीने हो गए, पर यहाँ के किसानों को हमारे यहाँ के नेताओं ने जातियों में बांट रखा है। ये भाई किसान कौन से हो? ये भाई उर्मी जी है। ये कौन से है? ये पंडित जी है। ये कौन से है? सरदार जी है। ये पंगा कौन लेना सरकार से? ये 2-4 भाई सरदार ही जाते हैं, क्या बाकी कोई और किसान नहीं है? हम लड़ रहे हैं तो सबके लिए लड़ रहे हैं।
इसमें कोई जाति की बात नहीं है, हम किसानों की लड़ रहे हैं। और हमारा यही कहना है सरकार से कि हमें ये काले कानून बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारा भले निस्तारण आप कैसे भी निकालिए, हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा देर रोड जाम हो, लोगों को तकलीफ हो, आपको भी अच्छा ना लगे। हमें ये धान की ट्रॉलियों का डिसीजन जो है ये बहुत जल्द से जल्द लेना है। इसमें मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, जितनी ट्राली मंडी समिति आई है चारों सेक्टर पर, उनके सबके तौल पर्ची है और तौल नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, तौल पर्ची है और एक मिनट, सबकी तौल पर्ची है। उसके अतिरिक्त जिस सेंटर पे उसके अलावा धान तुला है, उनके सबके खिलाफ थर्ड कंपनी लिखा जाए। सबके पास 10-10 कुंटल 15-15 धान कुंटल एक दिन में तोलता है, बाकी धान तुलता कहाँ से है? वो सब सीधे उस पर तोलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, पर्ची जो कटी है वो आपने जो पर्ची निकलवाई है, जो हमारे मंडी में घुसते ही पर्ची मिलती है मंडी वालों की, उसके अतिरिक्त जो भी तौल हुई है वो सब दलालों की है, वो सब राइस मिलर की है, सब लूट की है। उस सूची के अतिरिक्त आपके साथ और लिखा किस पे जा रहा है? किसानों पे। और ये क्या मतलब? और सिर्फ समझाने के लिए कि हम धान न तोड़ाए। वाला मामला है ना, ये इतना गलत हुआ है। ये हम लोग आज यहाँ बिजी थे, नहीं तो आज आपके पास किसान बहुत परेशान। सर ये ट्रॉलियाँ आपकी बात, आपका मान सम्मान, आपका इज्जत हमेशा से हम लोग किसान आपने काटे चालू करवाए, कांटे भी आपने चालू करवाए हैं, आपके आदेश पे ये कांटे चालू हुए हैं। हम एसडीएम साहब के आभारी हैं कि एसडीएम साहब के आदेश पे कांटे चालू हुए। या तो हमें और कांटे दिए जाए, और कांटे दिए जाए। ये 15 से किसान बैठा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इनको ट्रॉलियों को डिवाइड करके आज की डेट में कैसे भी मिलों को भेजा जाए। हमारा किसान हम मंडी में रात नहीं गुजारेगा। आप हमें यहाँ से भेज देंगे, हम जाके मंडी में धरना लगाएंगे। ये सारे किसान हमारे अगर धान का मसला हल नहीं होता है तो हम मंडी में जाकर धरना लगा दें। इसके लिए चक्का जाम हम कोई हाल छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जितना टाइम था उतना ही लेंगे। हम धान तुलवाने के लिए हम धरने पे बैठेंगे, और जब तक धान नहीं तुलेगा तब तक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सिपाही वहां से जाएंगे नहीं। ये आपके सामने हम ऐलान करते हैं कि जब तक धान नहीं तुलेगा, ये ट्रॉलियों की जान भी खत्म होगी, हमारे कोई किसान अपने घर नहीं जाएगा। हम धरने पे बैठेंगे और मंडी में बैठेंगे। हम लोग जो 3 कृषि कानून, काले कानून लागू किए गए हैं, उसके खिलाफ 12 बजे से 4 बजे तक देश के अंदर सारे हाईवे को जाम करने के लिए किसानों के जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, उसने फैसला लिया था। और देश का ये हाईवे जो हमारे NH-24 है वो मैगलगंज से निकालता है। इसमें कई किसान संगठन शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष बड़े भाई गुरप्रीत सिंह जी हैं, और आपके भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के किसान आपके रामकृष्ण गौतम जी हैं, और बहुत से अन्य पार्टियों के भी लोग यहाँ पर हैं। जैसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से किसान हूँ, लेकिन दलीय रूप से समाजवादी हूँ, लेकिन यहाँ किसानों की एकता के लिए मैं यहाँ पर किसानों के आह्वान के साथ में शामिल हूँ। और ये हम लोग का आंदोलन चलेगा, अधिकारी आएंगे तो हम उन्हें ज्ञापन देंगे।